स्टूडेंट, आज हम एमएस वर्ड में नेक्स्ट टैब शुरू करेंगे, इंसर्ट टैब। देखो, प्रीवियस क्लासेस में आपने होम टैब कंप्लीट किया। होम टैब में 5 ग्रुप थे: क्लिप बोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप और पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल्स, एडिटिंग। आपने ये पांचों एक एक करके देखे। आज हम होम टैब के बाद नया टैब शुरू कर रहे हैं, नेक्स्ट टैब इंसर्ट। तो होम के बाद इंसर्ट। इंसर्ट टैब पर आप ऊपर देखें, यहाँ मैंने क्लिक किया, इंसर्ट टैब है। इंसर्ट टैब पर क्लिक करते ही ये एक रिबन आ गया नया। ये रिबन हमारे पास इंसर्ट टैब का रिबन है। इसमें होम टैब में 5 ग्रुप थे, इसमें हमारे पास टोटल 7 ग्रुप अवेलेबल हैं। जैसे यहाँ देखें स्क्रीन पर, पेजेस ग्रुप है, टेबल्स ग्रुप है, इलस्ट्रेशन ग्रुप है, लिंक्स ग्रुप है, हेडर फुटर है, टेक्स्ट है और सिंबल है। तो 7 ग्रुप हैं। सबसे पहले आप अपनी कॉपी ओपन करें, कॉपी खोलें, कॉपी पर नोट करें टैब का नाम, ग्रुप के नाम और हर ग्रुप में जो ऑप्शन है, एक एक करके आप लिखाए जा रहे हैं। तो आप हेडिंग डाल लो। सेकंड टैब जो है वो स्क्रीन से देख के नोट करना शुरू करें, इंसर्ट टैब। तो सेकंड इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब को कीबोर्ड से ओपन करने के लिए शॉर्टकट ऑल्ट एन है। आप देखते हैं इस टैब में जो ग्रुप हैं उनके नाम नोट कर लो। पहला ग्रुप है जिसका नाम है पेजेस। फर्स्ट ग्रुप में ग्रुप नेम क्या है? पेजेस। पेजेस ग्रुप में 3 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। ये देखें, पहला कवर पेज। स्पेलिंग नहीं आती तो स्क्रीन पर देख लें। दूसरा नंबर ब्लैंक पेज। थर्ड ब्रेक पेज। ब्रेक पेज की शॉर्टकट है कंट्रोल एंटर। सेकंड ग्रुप का नाम लिखें। इंसर्ट टैब में सेकंड ग्रुप है टेबल्स। उसके अंदर एक ही ऑप्शन है टेबल। तो उसके टेबल आपने लिख लिया होगा। थर्ड ग्रुप उसका नाम इलिस्ट्रेशन है, ILLUSTRATIONS। फिर इसके ऑप्शन 5 हैं। पहला पिक्चर, दूसरा क्लिप आर्ट, तीसरा शेप्स, चौथा स्मार्ट आर्ट, पांचवा चार्ट। थर्ड ग्रुप के 5 ऑप्शन पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट और चार्ट। इसके बाद फोर्थ ग्रुप लिंक्स, LINKS, लिंक्स, जिसके 2 ऑप्शन है हाइपरलिंक
कंट्रोल के जिसकी शॉर्टकट है, और बुक मार्क्स लिंक्स ग्रुप फोर्थ ग्रुप है। दो ऑप्शन हाइपर लिंक, बुक मार्क्स। बुक मार्क कंट्रोल के शॉर्टकट है। पांचवा जो ग्रुप है हमारे पास वो है हेडर एंड फुटर। फिफ्थ ग्रुप नेम इज हेडर एंड फुटर। तीन ऑप्शन, फर्स्ट हेडर, सेकंड फुटर, थर्ड पेज नंबर। तो ये पांचवा ग्रुप आपने नोट कर लिया होगा। सिक्स नंबर ग्रुप टेक्स्ट। फोर ऑप्शन, फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन, सेकंड वर्ड आर्ट, थर्ड ड्रॉप कैप, फोर्थ डेट एंड टाइम। सिक्स्थ हमारे पास जो ग्रुप था फोर ऑप्शन। सेवंथ ग्रुप जो है सिंबल्स। उसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, इक्वेशन और सेकंड है सिंबल। इक्वेशन जो ऑप्शन है उसकी शॉर्टकट है ऑल्ट और इक्वल साइन। तो ये सात ग्रुप आपने कॉपी पर नोट कर लिए, उनके ऑप्शन भी नोट कर लिए होंगे। अब हम इंसर्ट टैब के ग्रुप वाइज ऑप्शन जो है वो करके देखते हैं। पहले सिंपल ऑप्शन जो बिल्कुल सिंपल है वो करेंगे, और फिर उसके बाद जो पेंडिंग होंगे वो इसके कंप्लीट करेंगे। इसके लिए मैं नई फाइल ले लेता हूं, और आप सभी को एक फंक्शन करवाया गया है, रैंडम फंक्शन, जिससे ऑटोमेटिकली टेक्स्ट पैराग्राफ लिखे जाते हैं। तो मैंने उसका यूज किया। ये देखिए 3 पैराग्राफ हैं। अब ध्यान से सुने कि भाई अब तक हमने जो प्रैक्टिकल किया है, जो काम किए हैं, उसमें हमने टेक्स्ट को टाइप किया है कीबोर्ड से। एक वर्ड, एक सेंटेंस, एक लाइन, या इस तरह से पैराग्राफ बना के आपने टाइप किए हैं। तो टाइपिंग वर्क हमने करके देखा है। लेकिन जब टाइपिंग वर्क किया जाता है तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, कुछ और चीजें भी हमें जरूरत पड़ती हैं कि भाई हम स्कूल के अंदर कोई लेटर तैयार कर रहे हैं जिसमें हमें एक बच्चों की टीम की लिस्ट कहीं और भेजनी है। तो वो फॉरवर्डिंग लेटर तैयार कर रहे हैं, और उस लेटर के साथ बच्चों के डिटेल, नेम, क्लास, रोल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, तो वो लिस्ट भी भेजनी है। तो वो लिस्ट अगर आपको बनानी है तो एक टेबल में बनती है। तो यहां आप अगर टेबल बनाना चाहते हो तो आप कैसे वो बनाओगे, हमें अभी तक नहीं पता कि टेबल कैसे ड्रॉ की जाती है। हमें सिर्फ इतना पता है कि कीबोर्ड से टाइप करके मैटर कैसे
लिखा जाता है और उसकी कलरिंग कैसे की जाती है, उसका साइज बड़ा कैसे किया जाता है, छोटा कैसे किया जाता है, उस टेक्स्ट को बैकग्राउंड कलर कैसे दिया जाता है, इस तरह के हमने ऑप्शन किए, लेकिन अलग से कोई चीजें बनाने वाले काम नहीं किए। तो वो आज हम सीखेंगे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट का मतलब ये होता है कोई चीज ऐड करना, किसी चीज को डालना। जैसे हमारी इस फाइल में पैराग्राफ हैं तो हम टेबल को डालना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ इंसर्ट में हम कौन सा ग्रुप लेंगे, यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो ग्रुप है टेबल्स, उसमें टेबल ऑप्शन का यूज करते हुए टेबल ड्रॉ की जाएगी। सिंपल सा ऑप्शन है, यहाँ आपको क्लिक करना है, टेबल के नीचे एक एरो है, ये आपका एक पॉपअप मेन्यू सा ओपन हो जाता है। आपको सिर्फ कर्सर को यहाँ मूव करना है। आप ध्यान दें, जैसे मैं ये कर्सर को इस बॉक्सेस पर मूव कर रहा हूं तो उसके बिहाफ पर मेरे पेज पर वो टेबल अपने आप ड्रॉ हो रही है। मैं क्लिक नहीं कर रहा, सिर्फ कर्सर को मूव कर रहा हूं, एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा रहा हूं, कोई लेफ्ट कोई राइट क्लिक नहीं कर रहा, सिर्फ माउस हिला रहा हूं। तो मैंने यहां पर 4 रो और 4 कॉलम जितना एरिया यहां उस पर कर्सर लेके गया और लास्ट 4x4 के बॉक्स पर जाके क्लिक कर दिया। यहां जहां कर्सर है ये ऑरेंज कलर वाला, मैंने यहां क्लिक कर दिया तो आपके सामने देखें पेज पर फर्स्ट पैराग्राफ के बाद ये टेबल बन चुकी है। तो ऐसी टेबल कहीं पर भी बनाई जा सकती है। तो जहां आपको वो टेबल बनानी है तो वहां कर्सर रखेंगे और इंसर्ट टैब में टेबल्स ग्रुप में टेबल बटन के नीचे एरो पर क्लिक करके वो रेंज सिलेक्ट करेंगे, कितनी रो कितने कॉलम। अब इसमें कोई काम करना है, जैसे बच्चों का डिटेल डालनी है, तो पहले मैंने लिखा नेम, ये पहले बॉक्स के अंदर मैंने नेम लिखा। अगले पर जाने के लिए आप सबको ध्यान है कीबोर्ड पर की टैब बटन होता है, TAB लिख लो, चाहे पेज के ऊपर ऊपर रजिस्टर में TAB टैब बटन। तो अगले बॉक्स में अगली सेल में जाने के लिए मैंने जैसे ही ये देखें टैब बटन प्रेस किया, ये आगे आ गया, फिर टैब बटन प्रेस किया, ये अगले सेल में आ गया, और फिर टैब बटन प्रेस किया तो ये उससे आगे वाली जो है सेल में आ गया। इसी तरह से टैब बटन प्रेस करते ही ये नीचे अपने आप आ गया। तो टैब बटन प्रेस करना है जब भी आपने टेबल पे काम कर रहे हैं, तो उसको नेक्स्ट लेके जाने के लिए टैब बटन का यूज किया जाता है। तो आपके सामने ये देखें टेबल बन रही है। ओके, अब मैंने 4x4 की टेबल बनाई थी, तो 3 बच्चों के नाम आ गया और चौथे पर हेडिंग आ गई ऊपर ऊपर। मेरे को नीचे और बच्चों की डिटेल डालनी है, इनपुट करनी है, तो नीचे लाइनें और चाहिए। तो लाइनों के लिए आपको वापस इंसर्ट पर नहीं जाना पड़ेगा, टेबल पर नहीं, आपको सिर्फ जहां लास्ट आपने ये 3 लिखा है उसके लास्ट में क्लिक करना है और एक बार फिर टैब बटन पर क्लिक कर देना। तो यहाँ 3 के बाद मैंने जैसे टैब बटन पर क्लिक किया था तो ये नीचे नई रो आ चुकी है। मैंने यहां पर ये देखें लिख दिया। तो ऐसे ही आप वापस टैब बटन प्रेस करेंगे, रो बढ़ती रहेंगी। आप खाली भी इसको करते रहोगे तो ये रो बढ़ती रहेंगी। तो ये टेबल इंसर्ट कैसे होती है मैंने आपको वो दिखाया। ठीक है, जैसे ही टेबल पर क्लिक करते हैं तो ये ऊपर ऊपर ये एक डिजाइन टैब भी आ जाता है टेबल के डिजाइन बदलने के लिए, लेकिन हमें इस पर नहीं जाना, हमें तो सिर्फ टेबल इंसर्ट करनी है एक बार। और टेबल में डाटा कैसे लिखा जाता है, टैब बटन का क्या यूज होता है, बस उस चीज पर ध्यान देना है। नेक्स्ट इंसर्ट टैब में अगला ऑप्शन करके देखते हैं। उसके लिए मैं कर्सर को यहां सेकंड पैराग्राफ के बाद लेके आया। देखें, आप प्रोजेक्ट फाइल पर काम कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो या प्रैक्टिकल फाइल पर काम कर रहे हो, तो क्या है कि भाई आपके पैराग्राफ के साथ साथ कुछ आपको फोटोएं भी लगानी पड़ सकती हैं। कुछ फोटोज आपको जो कंप्यूटर पर पड़ी हैं, आपके कंप्यूटर में आपने नेट से डाउनलोड की हो सकती है,
ठीक है ना, या आपके कंप्यूटर में पहले से सेव हुई पड़ी हो, या आपने पेंट में ड्रॉ की गई हो, बनाई गई हो, तो वो वाली पिक्चर, इमेज आपको यहां इस पैराग्राफ के बाद लगानी है, इस फोटो भी कह देते हैं। तो वो आप कैसे लगाएंगे? तो इंसर्ट का मतलब ये है कि कोई चीज ऐड करना, तो लिखी गई टेक्स्ट के साथ कुछ क्या ऐड करना है, एक और नई चीज ऐड करके देखते हैं। तो अगला ग्रुप है इलस्ट्रेशन, किसी चीज को प्रदर्शित करना, इलस्ट्रेशन। तो क्या हम प्रदर्शित करना चाहते हैं? फोटो यानी पिक्चर, तो इसलिए पिक्चर बटन पर क्लिक किया जाएगा। ये सीनरी सी बनी दिखाई दे रही है। जैसे मैं पिक्चर पर क्लिक करूंगा तो एक डायलॉग बॉक्स आया। इस डायलॉग बॉक्स में हमें उस लोकेशन पर पहुंचना है जहां फोटो कंप्यूटर में पड़ी है। तो मैं डेस्कटॉप पर क्लिक कर रहा हूं। डेस्कटॉप पर क्लिक करने के बाद मैं उस फोल्डर के अंदर गया जिसमें फोटो में पड़ी है। यहां मैं नीचे आया तो मैंने ये वाली जो फोटो है वो लगा दी। तो जैसे मैंने वो फोटो लगाई, इंसर्ट की, जहां मेरा कर्सर था वहां वो फोटो आ चुकी है। ऐसे ही दोबारा देख लें उसी प्रोसेस को कि कोई फोटो लगानी है तो इंसर्ट, इलस्ट्रेशन में पिक्चर, और जो फोटो आप लेना चाहते हो सेलेक्ट करो। और यहाँ जैसे ये छोटी फोटो है, इसको बड़ा भी किया जा सकता है। ये कॉर्नर पर बॉक्स और सर्किल से है, किसी भी कॉर्नर पर सर्किल को पकड़ के क्लिक करके ड्रैग ड्रॉप करोगे, साइज बड़ा या छोटा किया जा सकता है। और ये ऊपर ध्यान दें एक बार, ये ग्रीन कलर का देखो ये सर्किल है, ये डॉट जो है ग्रीन कलर का है। इस पर कर्सर लेके जाओगे तो ये देखो, तो अब आप इसको रोटेट किसी भी तरह कर सकते हो। ये ग्रीन वाले पर क्लिक करने के बाद जिधर घुमाओगे ये उधर घूम जाएगा। तो रोटेशन भी हो सकता है, साइज बड़ा छोटा भी हो सकता है। तो ये दो मैंने पिक्चर आपको इंसर्ट करके दिखाई है। टेबल इंसर्ट करना, पिक्चर इंसर्ट करना। ध्यान यहाँ स्क्रीन पर और आवाज पर दोगे तो सब कुछ समझ आएगा। ध्यान आपका इधर उधर होगा तो यहाँ कुछ भी नहीं समझ आने वाला। तो बहुत ही सिंपल हमने काम किया है, दोनों जगह पर क्लिक किया है और कुछ नहीं है। और इसमें कोई हमने एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाए, तो दोनों क्लिकेबल है। ऐसे बाकी ऑप्शन भी क्लिकेबल ही हैं। क्लिक का मतलब सिंपल क्लिक करते ही वो परफॉर्म हो जाएंगे। जैसे पिक्चर के बाद मैं अब ये वाला ऑप्शन ले रहा हूं, कौन सा है? शेप्स। शेप पता ही है शेप होती क्या है, आकृतियों को शेप कहते हैं। तो यहां पर अलग अलग प्रकार की आकृति अगर आपको इस फाइल में लगानी है, शेप लगानी है, तो कहां? यहां शेप पर क्लिक करेंगे। मैंने इसके छोटे ये एरो दिया गया, इस पर क्लिक किया, कई सारी शेप आ गई हैं। ये बेसिक शेप यहां दी गई है, एरो शेप दी गई है, फ्लो चार्ट शेप है, कॉल आउट्स दिए गए हैं, स्टार्स एंड बैनर्स दिए गए हैं। तो मैं यहां नीचे से स्टार ले लेता हूं, और जहां मेरे को स्टार बनाना है वहां पर ड्रैग ड्रॉप करना है। अगर बड़ा स्टार है तो इसको ज्यादा नीचे तक लेके जाएं, लेफ्ट साइड में राइट में ले आए। छोटा करना है तो ऊपर ले जाएं। तो इस तरह से आप जैसा साइज चाहते हो। मैंने यहाँ छोड़ दिया कर्सर को, उसके बाद कोई भी कलर दे सकते हो। दोबारा देखो, इंसर्ट, शेप, कोई भी शेप। बेसिक शेप में ये फेस ले लेते हैं। ये शेप जितनी बड़ी करना चाहो उतना कर्सर को मूव करो। तो ऐसे आप जितनी मर्जी चाहें शेप्स लगा सकते हैं, रंग भर सकते हैं। शेप में लाइन भी आती है, एरो भी आता है, रेक्टेंगल भी आ जाता है, ओवल भी आ जाता है, राउंडेड रेक्टेंगल भी आ जाता है, ट्रायंगल भी आ जाता है, ऐसे एरो भी आ जाते हैं। तो ये बहुत कुछ है। तो इसमें दो चार आप करके देख लो, जस्ट प्रैक्टिस के लिए। और मेन सिर्फ शेप है और कुछ भी नहीं है। क्लिक, ड्रैग ड्रॉप। पिक्चर में क्लिक क्लिक, फोटो इंसर्ट, दो ऑप्शन हो गए। टेबल में टेबल पर क्लिक किया और रेंज ली, क्लिक किया तो टेबल इंसर्ट होगी। तो इस तरह से ये साधारण से ऑप्शन है। नेक्स्ट इसमें आगे आ जाता है जो ऑप्शन, यहां देखें पिक्चर के बाद शेप के बाद अगला क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पर?
कॉपी से भी मैच कर सकते हो। स्मार्ट आर्ट, नेक्स्ट ये ऑप्शन मैं करवा रहा हूं, स्मार्ट आर्ट। ये शेप ही है, जैसे अभी शेप किया था ना, वैसे ही है ये स्मार्ट आर्ट। तो एक तरह की ये भी शेप है, लेकिन ये जो शेप है ये थोड़ी एडवांस है। कर्सर आपको उस पोजीशन पर रखना है जहां आपको शेप चाहिए। कौन से वाली? स्मार्ट आर्ट वाली। मैं स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करता हूं, ये बॉक्स आ गया, डायलॉग बॉक्स जिसको कहते हैं। इस डायलॉग बॉक्स में कैटेगरी बनी है कि भी आपको अगर साइकिल जैसी शेप चाहिए, साइंस के स्टूडेंट अगर हैं तो वो समझते हैं किसी का लाइफ साइकिल रिप्रेजेंट करना, केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज को डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करना, तो ये साइकिल जो हैं ये हैं केमिस्ट्री या बायो के स्टूडेंट, साइंस वाले। तो ये देखो, लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करना हो तो इसमें लिया जा सकता है। ये केमिस्ट्री के कुछ चीज़ों को रिप्रेजेंट करना हो तो इसमें दिया जा सकता है। तो ऐसी शेप केमिस्ट्री वाली यहाँ साइकिल पर, ऐसे ही हिरार्की स्ट्रक्चर है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बताने हो उसके लिए शेप यहाँ पर अवेलेबल होंगी। कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए भी इस तरह की कई बार शेप उनको जरूरत पड़ती है। ऐसे ही ये लिस्ट है, आपको अलग अलग डिजाइन की लिस्टें बनानी हो, जैसे आपकी बुक जो RSCIT वाली है उसके हर दूसरे तीसरे पेज पर ये लिस्टें होती हैं। इस तरह से अलग अलग कलर दिए होते हैं, 2 बॉक्स लगभग होते हैं आपके। तो मैं लिस्ट कोई भी ले लेता हूँ। ये देखें, लिस्ट आ गई। इसमें कुछ भी आप टाइप कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर MS वर्ड हेडिंग ले ली, दूसरे पर MS एक्सेल ले लिया, तीसरे पर MS पावर पॉइंट ले लिया। इनका सब हेडिंग ले ली। पिक्चर लगानी है, यहाँ पिक्चर लगा सकते हैं। ये पिक्चर वाले आइकन पर ना डबल क्लिक करना है आपको, 2 बार क्लिक करोगे तो वो चीजें आ जाती है। ठीक है, तो ये लिस्ट आप बुक खोलोगे ना तो बुक में आपको ऐसे दिखेंगे, पर वहां पर एक पिंक कलर में है, दूसरा ग्रीन कलर से शेड में या ब्लू में ही हो सकता है, 2 ही ज्यादातर दिखाए गए हैं। तो वो ये लिस्टें ही हैं, तो ये शेप ही हैं। लेकिन ये शेप कहां से हमने ली? इंसर्ट में स्मार्ट आर्ट। ऐसे मैं आपको और भी दिखा देता हूं। जैसे हिरार्की ले लेते हैं, ये वाली हिरार्की कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बताना हो कि भाई ग्रांड पेरेंट का नाम, उसके जो चाइल्ड वो आगे पेरेंट बन गए तो पेरेंट 1, ये पेरेंट 2, और पेरेंट 1 का जो है चाइल्ड 1, ये चाइल्ड 2, और पेरेंट 2 का एक ही चाइल्ड है। तो ऐसे स्ट्रक्चर पेरेंट चाइल्ड, या कंपनी में बॉस का नाम, बॉस के जूनियर मैनेजर जो हैं वो हैं, और मैनेजर के पास एम्प्लॉय अलग अलग हैं उनके नाम। तो ऐसे ये स्मार्ट आर्ट में दूसरा तीसरा केमिस्ट्री वाला भी देख लो कि भाई हमें कुछ इस तरह से कोई चीज़ रिप्रेजेंट करनी पड़ सकती है। ठीक है, मेरे को तो ध्यान नहीं, लेकिन केमिस्ट्री में कई चीज़ें मिलकर एक चीज़ बनाते हैं, तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो प्रोजेक्ट वर्क में इन स्मार्ट आर्ट का यूज़ किया जाता है। तो हमने टेबल, पिक्चर, शेप्स, स्मार्ट आर्ट देखा है। इसके बाद मैं जो ऑप्शन ले रहा हूं वो है क्लिप आर्ट। कौन सा ऑप्शन ले रहा हूं? क्लिप आर्ट। ये भी क्या एक शेप ही होती है, आकृति होती है। ठीक है, लेकिन ये आकृति कार्टून टाइप आकृति होती है, जो मैगजीन वगैरह के अंदर हम कार्टून वगैरह देखते हैं, छपे होते हैं, तो उस तरह की यहाँ पर शेप अवेलेबल है। पहले तो नोट कर लो, क्लिप आर्ट जो हम यूज़ करेंगे इसके 3 स्टेप हैं। पहले आपको क्लिप आर्ट पर क्लिक करना है, इस बटन पर।
और फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज क्लिप बटन आएगा, उस पर क्लिक करना है और फिर ऑफिस कलेक्शन बटन आता है, उस पर क्लिक करना। तो ये 3 जगह पर क्लिक करने के बाद क्लिप आर्ट का उपयोग होगा। नोट कर लो, फिर मैं करके दिखाता हूं आपको। क्लिप आर्ट, ऑर्गेनाइज क्लिप और फिर ऑफिस कलेक्शन। दोबारा सुन लो, क्लिप आर्ट के अंदर भी शेप है लेकिन कार्टून टाइप शेप है, मैगजीन वगैरह में देखी होंगी आपने। तो यहां मैं फर्स्ट क्लिप आर्ट पर क्लिक किया। राइट साइड में देखें एक हमारे पास विंडो आ गई है, इसमें नीचे देखें, ये देखें 3 नाम है, इसमें से ऑर्गेनाइज क्लिप फर्स्ट वाला, ऑर्गेनाइज क्लिप पर मैंने क्लिक किया। ये एक और विंडो आई, इसके अंदर यहां देखें इधर ऑफिस कलेक्शन लिखा हुआ है, इसके आगे प्लस का सिंबल मैंने क्लिक कर दिया। बहुत सारी कैटेगरीज आ गई। मैं एनिमल पर क्लिक करके दिखा रहा हूं, एनिमल की फोटो आ गई, क्लिप आ चुकी है। एग्रीकल्चर पर क्लिक करके दिखा रहा हूं, ये खेतों की आ गई हैं। बिल्डिंग्स पर क्लिक करके दिखा रहा हूं, ये देखिए बिल्डिंग्स की आ रही हैं। तो मैं एनिमल पर गया, ये रैबिट की फोटो आपको फाइल में लगा के दिखाता हूं। तो आप सबको कॉपी पेस्ट करना तो आता ही है, तो यहां क्लिक किया, ये देखें क्या है, कॉपी, और इस विंडो को मिनिमाइज कर दिया और अपनी फाइल में जहां पर आप रैबिट की फोटो लगाना चाहते हो वहां पर जाके पेस्ट कर दिया। ठीक है जी। तो ये आपके सामने ये रैबिट की फोटो लग गई है। ओके, ऐसे ही आप और दूसरी फोटो लगाना चाहते हो, मान लो ये बिल्डिंग्स हैं, इस पर गए, इस पर कॉपी किया, मिनिमाइज किया, पेस्ट किया, ये देखिए बिल्डिंग की फोटो आ गई। ठीक है, ऐसे ही और लगाना चाहते हैं तो ये नीचे से वो विंडो ओपन की, एग्रीकल्चर ले लेते हैं, ये लो जी, यहां पर क्लिक किया, कॉपी किया, इसको मिनिमाइज किया, पेस्ट किया, ये एग्रीकल्चर आ गया। लेकिन ये है किस तरह की फोटो है, ये कार्टून टाइप फोटो है। ओके, तो हमने अभी देखा इंसर्ट में टेबल, ग्रुप में टेबल ये ऑप्शन, इलिस्ट्रेशन में पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, 4 ऑप्शन करके देखे हैं। 5वां है चार्ट ऑप्शन, ये मैं यहां नहीं करवा रहा, ये हम जब एक्सेल करेंगे, एक्सेल में आपको पूरी डिटेल में करवाया जाएगा, आपको वहां अच्छे ढंग से समझ आएगा और वहां आप इजीली समझ पाओगे। तो ये चार्ट ऑप्शन हमने यहाँ पर छोड़ा है। तो ये 2 ग्रुप एमएस वर्ड के हमारे कंप्लीट हैं। आप एक बार इनका प्रैक्टिकल करके देखें और फिर उसके बाद हम जो नेक्स्ट है लिंक, हेडर, फुटर, टेक्स्ट, सिंबल या पेजेस, इसको करके देखते हैं।